बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम एक और नया व्लॉग बनाते हैं जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा एक्चुअल में क्या है और क्या वो लोगों का परसेप्शन है एमिटी को लेके एंड एक्चुअल में व्हाट इट इज़। ठीक है, आई डोंट नो अबाउट पूरा कॉलेज, ठीक है, एंड हर ब्लॉक के बारे में नहीं बताऊंगी मैं, बट जिस ब्लॉक में हम थे दैट इज़ एफ ब्लॉक, उस ब्लॉग की रियलिटी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जो कि ये लोग तो नहीं दिखाते हैं। जब आप कैंपस विज़िट के लिए जाते हो बिफोर एडमिशन्स, तो वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एमिटी का अच्छा पार्ट शो करते हैं एंड जो बेकार एरिया है वो तो आपको दिखाते ही नहीं है। तो हमने जो स्ट्रगल किया है, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने, वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि कितनी गंदी फैसिलिटीज़ हैं इस कॉलेज की एंड कितना वर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा यहाँ पे इवन आफ्टर मल्टीपल कंप्लेंट्स। और सब कुछ हमारे हमारे कभी इश्यूज़ रिजॉल्व ही नहीं हुए। मतलब अब बेसिक वॉशरूम हाइजीन तक नहीं है एमिटी यूनिवर्सिटी में एंड नाम इतना बड़ा है दी एमिटी यूनिवर्सिटी। तो दिखाऊंगी मैं आज आपको एंड इस व्लॉग को बनाने का मैं बहुत वेट कर रही थी। एंड ये व्लॉग हम ना उस टाइम नहीं बना सकते थे जब हम एमिटी में थे, क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न। आज मैं आपको वो रीज़न भी बताऊंगी और फिर साथ में आपको दिखाऊंगी भी कि ऐसा क्यों है। एंड अगर आप एमिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो मेरा ये व्लॉग ज़रूर देखना और पूरा देखना। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी इसमें कि क्यों एमिटी में नहीं जाना चाहिए या फिर क्यों एटलीस्ट वहाँ से एमबीए या बीबीए तो नहीं ही करना चाहिए। आई शो यू विद द रीज़न कि अभी तक हम क्यों रुके हुए थे। ठीक है, बने रहो। ऑल्सो अभी मैं ऑफिस का कुछ काम कर रही हूँ, आज मैं ऑफिस नहीं गई हूँ एंड क्योंकि मुझे डिग्री लेने जाना था एंड वो छोटा सा काम था, प्लस ऑफिस में मेरे को आज बहुत ज़रूरी काम था। आई एम वर्किंग एंड प्लस साथ में जाके डिग्री लेके आऊँगी, तो आपको मैं दिखाती हूँ। गाइस अब मैं कर लूँ थोड़ा सा काम। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लो और मेरी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो सबके साथ। एमिटी का सच दिखा रही हूँ मैं, कोई नहीं दिखाता। क्या पता नहीं किसी को इशू लगा नहीं होगा इतना बड़ा जितना हमें लगा। मे बी बिकॉज जो मेरा ग्रेजुएशन कॉलेज था दैट वाज द बेस्ट। वो इतना अच्छा था कि हमें एमिटी बहुत बुरा लगा। तो ग्रेजुएशन कॉलेज, इफ़ यू गाइज नो, इट इज़ UPES देहरादून एंड बहुत ही प्यारा कॉलेज है, बहुत ज़्यादा। तो उसके कंपैरिजन में तो खैर सब कुछ बेकार ही लगेगा, बट उसका मतलब ये नहीं है कि एमिटी अच्छा था और हमें बेकार लगा। एमिटी एक्चुअल में बेकार था। तो बट मैं आपको दिखाऊंगी ना, फिर आप खुद जज करना कि आपको क्या करना है। ऑल्सो एमिटी के जो वो है ना हॉस्टल्स, उसमें आई थिंक बाहर से ब्लिंकिट भी नहीं करने देते हैं वो, इट इज़ दैट स्ट्रिक्ट। तो एमिटी के तो हॉस्टल में भी मत रहो, बाहर रहो। डिग्री के पैसे तो दे ही रहे हो, कम से कम हॉस्टल के तो मत दो। गाइस नाउ लेट्स डिसाइड व्हाट टू वेयर, बिकॉज डिग्री के साथ एक फ़ोटो तो खींचनी है, तो इसलिए समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूँ। क्योंकि कॉन्वोकेशन के लिए तो ड्रेस ली थी, अब ड्रेस पहन के जाती तो बहुत ही बुरी लगूंगी अब कॉलेज में, वो भी इतनी भरी धूप में। तो कुछ और पहनती हूँ। ये टॉप पहना है मैंने और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, फटाफट रेडी हो जाती हूँ क्योंकि महक डियर निकल चुकी है और अभी मैंने लंच भी नहीं किया है और मुझे रेडी भी होना है, उसको टाइम लगेगा आने में। बैक कैमरा दिखाती हूँ। ये है टॉप जो कि बहुत सुंदर है और ब्लैक जीन्स। जल्दी से लंच कर लेती हूँ, धूप बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको ये बता तो नहीं पाऊँगी कि हमारी जो कॉलेज फ्रेशर्स थी वो कहाँ पे हुई थी, कौन सी जगह पे थी। जो एमिटी में है उन्हें पता होगा, H ब्लॉक ओपन एरिया है एंड आई थिंक आपने एमिटी की बहुत वायरल रील्स भी देखी होंगी जहाँ पे एक ओपन सा एरिया और वहाँ पे बारिश में डांस और वैसे भी कुछ फेस्ट होते रहते हैं। तो हमारी जो फ्रेशर्स पार्टी थी ना, वो उस ओपन एरिया में भरी गर्मी में धूप में हुई थी। एंड द वर्स्ट पार्ट, धूप और वो नहीं है ओपन एरिया, द वर्स्ट पार्ट इज़ कि जिस बैच की फ्रेशर्स थी उसके बैठने तक के लिए उन्होंने चेयर्स तक नहीं दी थी। तो हम सुबह से लेके शाम तक वहाँ पे फ्रेशर्स पार्टी में खड़े होकर बस देख रहे थे क्या हो रहा है। और सीट्स थी सिर्फ उनकी फैकल्टी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक चेयर तक नहीं थी। तो कैन यू इमेजिन, आप अपनी फ्रेशर्स पार्टी में गए हो बकवास भरी धूप में जहाँ पे आपको बैठने की जगह तक नहीं दी जा रही है, आप 5 घंटे ऐसे खड़े होके और देखते रहो अपनी फ्रेशर्स पार्टी। सो दिस इज़ व्हाट एमिटी इज़, यही एमिटी का स्टैंडर्ड है जो हमें समझ में आया। मतलब वर्स्ट, ऐसी फ्रेशर्स अच्छा ना करो। और हम फ्रेशर्स में जाते भी नहीं, नो बडी वॉज रियली इंटरेस्टेड, बट
अटेंडेंस मैंडेटरी कर दी थी, जिसकी वजह से इनके कुछ बच्चे आ गए थे एंड उसके बाद उनको ये सज़ा मिली थी कि उन्हें धूप में खड़े रहना। ये है मेरा लुक और अब हम चलते हैं आमिटी। कितनी सुंदर लग रहे हैं गाइस। हम आ गए हैं अपनी डिग्री लेने और गिरा पीयूष फाइन लगा देता हमारी डिग्री पे, फिर शायद से हमारी डिग्री वापस देता भी नहीं। तो महक ने तो कहा था अगर 1000 रुपये लेंगे तो अपनी खुद ही रख लेंगे, वैसे भी किसी काम की काम तो आ नहीं रहा, तो इनको ही रखने दो, मेरे को पैसे नहीं देने। वैसे भी रद्दी में ही जानी है उसे फ्री में मिले तो। रद्दी में जाने का तो गाइस ये कॉलेज है, मैंने बताया था ना, मैं रीज़न बताऊंगी। वो रीज़न ये है कि एक बार डिग्री हमारे हाथ में आ जाए फिर असलियत दिखाऊंगी इनकी। अभी 5 मिनट बाद एक बार बस डिग्री पे साइन हो जाए और इस गेट से डिग्री बाहर चली जाए, यही रीज़न था कि हम रुके हुए थे। वाह यार, दिस इज द कॉलेज। और पीयूष मेरे से ट्रेनिंग करके आया है, शायद इसे पता है। फाइनली अब हमें लेफ्ट में आने का एक्सेस मिल गया है। स्टूडेंट्स तो नहीं है यहाँ पे, चाहे किसी का हाथ टूटे पैर टूटे, अगर कागज़ पर लिख के दोगे तो चढ़ने देते हैं, नहीं तो नहीं, चाहे गिरो मरो, इन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर डॉक्टर ने नहीं लिखा है तो चाहे तुम लगड़ाते हुए आओ ऊपर। इन्हें फीस से मतलब है, 4 पे जाना है या 3 पे जाना है। और अब तुम्हारे ये शब्द आए गाइस, यही थी हमारी गंदी क्लासेस जिनकी छत टपकती है। और ये कांच तोड़ा था एक हमारे दोस्त ने, नया लगा दिया। ये था कि ये वाला था, ये था शायद 300, ये था शायद, आई डोंट नो। और यहाँ पे हमारी फोटो है, सबकी अभी दिखा देती हूँ। अच्छा ये तो हमारी हट गई है, अरे ये हमारी है ना, ये रही मेरी, तुम्हारी तो पता नहीं। मिन्नी की देखो, मिन्नी की देखो, मेरी क्या, मेरी भी देखो, ढूंढो तुम। मुझे तो पता है ना, लास्ट में थी वी से नाम है मेरा। ये मिन्नी गाइस, ये रही मिन्नी, ये रही महक साथ में। कैसी सी लग रही है ये रही। और पीयूष की तो है ही नहीं, पीयूष की प्लेसमेंट लेटर ऑन ये नहीं दे रहा पीयूष की। ऐसे सारा ग्रुप कौन सा है भाई? अरे वो जो रियल स्टेट में लगा रही थी ना। और गाइस हमारे एक आधे दोस्त और होंगे इसमें। गाइस इसमें हमारे और दोस्त हैं, मुझे तो दोस्त भी नहीं याद आ रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं मतलब। ये रहा चिराग, ये था हमारा दोस्त। और कौन था? ओह गॉड, और कोई था ही नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। पीयूष, लक्ष्य, हमारी पेशी हुई थी जब हम सस्पेंड हुए थे तो हमारी पेशी हुई थी। सर हमारी दीन बैठी हुई है। ओह सॉरी देर से पैर पे चढ़ गई। और हो सकता है कहीं से भी डायरेक्टर भी निकल आए, तो हम अपनी प्यारी मैम से ना बातें नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं जा रहे। डरते तो नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ चलो बात कर लो मैडम से, बात तो कर लेंगे, फिर दूसरी मैडम से नहीं कर पाएंगे कर लेंगे। हमारी पेशी यहाँ थी इस केबिन में, डायरेक्टर केबिन में। और ये भी इसका फोन छीनने वाले क्योंकि यहाँ पे वीडियो बना रहे। अरे हाँ, अब इनकी स्टूडेंट थोड़ी हूँ मैं, अब नहीं सुनूंगी, अब नहीं सुनूंगी, तब भी नहीं सुनूंगी, हमने सुनी होती तो डिग्री मीटिंग है थोड़ा सा एमडी में, कंपनी की एमडी नाम की कितनी तगड़ी प्लेसमेंट, मैं स्टेशन हो गया है, डिग्री मिल रही है इसे। पहले तो मेरा रोल नंबर नहीं था वैसे, जिसका पहले निकल गया उसका हो गया। अरे मेरा पहले ही निकला है, वो नीचे है। गाइस ये वेट कर रहा है, अगला नंबर इसका है। मेरे डिग्री गाइस देख रहे हो, छोटे से केबिन में हमारा वो हो रहा है क्योंकि इन्होंने हमें कॉन्वोकेशन में आने नहीं दिया 100 रुपये के चक्कर में। पैसे नहीं भरे थे ना, सिक्योरिटी में से काट लेते यार उसके गाँव में, इसलिए नहीं दी। पीयूष जाओ। गाइस नेक्स्ट इज पीयूष भाई, चेक करो तो मंगा देना। वाओ गाइस डिग्री 10 लाख रुपए में मिली है, 10 लाख रुपए में मिली है। एमईटी लिखा हुआ है ना इस पर। गाइस पीयूष का कॉन्वोकेशन भी हो गया, ये पकड़ना है अगला कॉन्वोकेशन परमिट भी नहीं। गाइस मैंने ऋषि का फ़ोन टेक ओवर कर लिया है, ऋषि का फ़ोन टेक ओवर कर लिया, फिर जा रही है डिग्री लेने अपनी, इतनी प्राउड। 10 लाख 10 लाख रुपए देने के बाद सिर्फ एक फोल्डर कलेक्ट करने की खुशी है लाइफ में, और कुछ नहीं है। बट ठीक है, यू शुड बी हैप्पी फॉर व्हाट यू गेट इन लाइफ। अरे सर मिले पर वो बहुत शाय हैं, हाय नहीं बोलता। 10 लाख रुपए ये कैसे होना है? हाँ जी देखो
जैसे ये छत टूटी हुई है ना, इससे भी ज़्यादा हमारे क्लासरूम्स में टूटी हुई थी। सो इट इज़ वेरी रिस्की। आए थे सीट पे नहीं बैठती, कभी मैडम से मिलने आते, कभी सीट पे बैठती ही नहीं है, कभी नहीं मिलती। अब हमारे पास परमिट है लिफ्ट से जाने का, तो ये लिफ्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नीचे का क्यों दबा रहे हो तुम? नीचे का क्यों दबा रहे हो, ऊपर का दबा। तो मुझे पढ़ने से बोलते हैं ना सर से, ऊपर का दबा। हम लिफ्ट से वो सीढ़ी से जा रहे हैं, लिफ्ट के सपने हमारे अधूरे रह गए। अरे चल ले गाइस, अब हम सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं क्योंकि लिफ्ट इनकी ख़राब है सालों की, अभी भी अथॉरिटी होते हुए भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। एग्जिट हमें पता है भाई, एग्जिट और दूसरी एग्जिट है इनको कोई। हमने इस कॉलेज में रह के पूरा टाइम बस यही ढूंढा है, बस यही ढूंढा है एग्जिट। और गाइस देख लो, प्रूफ है, सीढ़ियों से ही जा रहे हैं, हमारे पे देख लेना, कहीं तो बोला हम झूठ बोल रहे हैं। और हमारी मैम तो मिली नहीं, नहीं तो मैम से हम थोड़ी सी, अरे सीढ़ियों की भी लाइट बंद है ताकि कोई गिर के मर जाए। लिफ्ट तो बंद है ही, सीढ़ियों की भी लाइट नहीं जलाते हुए, और हम गिर गए तो एमिटी तो नहीं होगा। वो पट्टी करने के 10 रुपये लेंगे तुमसे। और अभी हमने एक सर से बोला था कि सर अभी एक व्लॉग बना के डालेंगे, तो सर कह रहे थे अब हमें बच्चों से डरना पड़ेगा, डर लग रहा है ऐसे करके। डरना चाहिए। तो मैंने कहा डरना चाहिए। गाइस ओरिएंटेशन हो रहा है, अभी से हम सिखा रहे हैं कैसे हमारी वीडियो लेनी है, ये सिखा रही है कैसे लेनी है वीडियो। साथ में बनाएंगे। और सो गाइस पूरा कॉलेज तो मैं नहीं दिखा पाई बिकॉज़ एक तो बहुत गर्मी थी और दूसरा हम सारे फ्रेंड्स का मीटअप हो गया था, तो हम फिर भूल गए। तो बट मैं आपको पॉइंटर्स बता देती हूँ। सी स्टार्टिंग में डे 1 मैंने और मेरी फ्रेंड ने हमने साथ में एडमिशन लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो हम कैंपस विजिट के लिए नहीं गए थे एंड आई थिंक हमने फीस सबमिट कर दी थी इन फेब और मार्च आई गेस, ठीक है, 2023। दैट जब हम फर्स्ट डे कॉलेज में गए, सबसे पहले हम जिस क्लासरूम में बैठे थे, ठीक है, उनकी जो सीट्स थी ना वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, मोस्टली टूटी हुई थी। वो सीट्स नीचे को ऐसे करके हैं, तो आप कैसे बैठ सकते हो सीट पर जो नीचे को जा रही है, मतलब आप कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते, सीट सीधी होनी चाहिए ना, ऐसे वो ऐसे को थी कि आप बस बैलेंस बना के बैठ सकते हो, ठीक है। सेकंड थिंग, हम गए वॉशरूम में, उनके वॉशरूम्स के फ्लश नहीं चलते, ठीक है। ये लोग एक फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं, मेंटोर मेंटी समथिंग, ठीक है। हमारे हर क्लास का मतलब क्लास टीचर मान लो वो मेंटोर होता है, मेंटीज हम होते हैं, हमसे फॉर्म भराया जाता है कि कोई भी इशू है कुछ है तो वो कर दो। मैंने वो हर बार उस फॉर्म में सेम चीज़ लिखी, हर बार फीडबैक भी लिखा कि मेरा प्रीवियस जो फॉर्म था वो अभी तक इशूज़ रिजॉल्व नहीं हुए हैं, बट नोबडी रियली केयर्स। मैंने हमारे कॉलेज के डायरेक्टर को भी सीधा बोल दिया था, मतलब हमारे AGBS के जो डायरेक्टर थे उनको सीधा बोल दिया था कि सर वॉशरूम का इशू है। तो ही सेड कि तो अगर एक फ्लोर के गंदे होते हैं तो दूसरे पे चले जाया करो। मतलब ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ ना कि अब हम अगर हमें वॉशरूम जाना है तो हम क्या पूरे कॉलेज में ढूंढते फिर कौन सा वॉशरूम क्लीन है। और वॉशरूम क्लीन ना होने का रीज़न इज़ उनके फ्लश नहीं चलते थे, ठीक है। एंड आई डोंट नो, मे बी इट्स नॉट दैट बिग, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ा इशू था बिकॉज आई कांट मैनेज के मैं पूरा दिन कॉलेज में बैठ रही हूँ 8-9 घंटे एंड आई डोंट हैव अ वॉशरूम टू यूज़, ठीक है। एंड उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं कैंपस हॉस्टल में रहती थी कि मैं वहाँ जाके यूज़ कर रहा हूँ, नहीं भाई, वापस आने के लिए भी हमें 1 घंटा लगता था, जाने में भी 1 घंटा लगता था। तो कुल मिला के अगर 8-9 घंटे या 10 घंटे हम कॉलेज में हैं तो नहीं रह सकते बिना वॉशरूम के। इसीलिए मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा इशू था। आई डोंट नो बहुत लोगों के लिए नहीं होगा, विच इज़ फाइन। देन सेकेंड थिंग, मैंने आपको फ्रेशर्स के बारे में बता दिया। हमारी फ्रेशर थी, हमें धूप में खड़ा रखा है पूरे दिन, एक चेयर नहीं अरेंज कर सकते थे, दैट इज़ सो चिंदी। देन इनका जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ना जो सीलिंग होती है, सीलिंग टूटी हुई है, कहीं से पानी गिर रहा है एंड बहुत ही गंदी कंडीशन में, जिसकी मैं क्लिप ऐड कर दूंगी। आई हैव 1 स्नैप, ठीक है, वो मैं ऐड कर दूंगी। पूरे कॉलेज की तो ऑफकोर्स नहीं है मेरे पास और क्लासरूम की भी नहीं है, बट एक क्लिप है जहाँ पे वो सीलिंग वाला इशू था, ठीक है। देन सेकेंड थिंग, लाइब्रेरी। जब आप कोई कैंपस विजिट करेंगे ना तो आप देख लेना ये चीज़, ये आपको लाइब्रेरी दिखाएंगे क्योंकि लाइब्रेरी इनकी अच्छी है, उसमें एस्केलेटर वगैरह लगा रखा है। दूसरी चीज़ ये आपको दिखाएंगे इनका आई थिंक K ब्लॉक है जो सबसे नया है एंड सबसे अच्छा बना हुआ है, या हो सकता है अभी एक और ब्लॉक कोई बन रहा था वो बन गया होगा लेटेस्ट, तो वो दिखा देंगे। बट ये जो पुराने ब्लॉक्स हैं या जिस कोर्स के लिए स्टूडेंट आया है ना वो वाला ब्लॉक नहीं दिखाते हैं, ये सिर्फ अच्छा वाला ब्लॉक दिखाते हैं ताकि इनकी इमेज बनी रहे एंड बच्चे और पेरेंट्स सोचे कि वाह व्हाट अ कॉलेज, व्हाट अ बिल्डिंग, व्हाट अ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। एस्केलेटर दिखा के पागल कर देते हैं, बट वो एस्केलेटर भी पूरे साल इनका चल नहीं रहा होता है, क्योंकि मैं आई थिंक मुश्किल से 2-3 बार लाइब्रेरी में गई होंगी जिसमें एक बार मुझे एस्केलेटर चलता हुआ मिला था, अदरवाइज वो बंद था, तो नो यूज़। प्लस इनकी जो बुक्स हैं वो हम लाइब्रेरी से लेके आते हैं, ठीक है। ये देते हैं 14 डेज़ का टाइम फॉर अ बुक,
बुक एज इन हमारे सेमेस्टर की जो बुक्स होती हैं, हमारे सब्जेक्ट्स की जो बुक्स होती हैं, ठीक है। वैसे तो नीड नहीं थी, हमने कहा चलो ले लेते हैं, पीपीटीज तो ये देते ही हैं, ठीक है, हम ले आए, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा आपके यहाँ 2 साल के लिए है, आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम बुक लेके आ गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड, ठीक है। तो 14 डेज़ में रिटर्न कराई थी, बट जो 13th और 14th डे था ना, उसमें कोई तो नेशनल हॉलीडे था, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक इट वॉज गांधी जयंती या कुछ, ठीक है। तो गांधी जयंती वाले दिन 13th या 14th डे था, 14th आई गेस। तो उस दिन बिकॉज इट वॉज अ हॉलीडे, तो हमने 15th को गए, 15th डे पे गए रिटर्न करने। तो दे सेड फाइन लगेगा इस पर। हमने कहा क्यों? कहते क्योंकि लेट है। मैंने कहा क्यों लेट है? कल हॉलीडे था। तो कहते हॉलीडे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बुक टाइम से वापस करनी है। मतलब यार कितने चिंदी हो सकते हो यार, कितने, मतलब यार 10-10 रुपये लूटने हैं तुम्हें, ठीक है। उसके बाद ये भी चलो छोड़ो, उसके बाद इन्होंने क्या किया, कॉन्वोकेशन के टाइम जब हम ये ना एक अप्लाई करवाते हैं फॉर कॉन्वोकेशन, ठीक है, कर दिया। अब उसमें पता नहीं कहाँ जाके पेमेंट का ऑप्शन आ रहा था फॉर दैट, जो भी वो ब्लैक कलर का होता है ना, और क्या होता है, ग्रेजुएशन वाली ड्रेस होती है, उसके लिए पेमेंट करनी थी। तो मुझे नहीं समझ में आया, मैंने अप्लाई करके छोड़ दिया, मुझे नहीं पता था कि उसमें पेमेंट भी करनी है। आई थॉट कि हमारी सिक्योरिटी है, उसमें से डिडक्ट कर लेंगे, विच इज़ ऑब्वियस। तो बहुतों ने कर दिया था, ऐसा नहीं है, मैं कुछ उन बेवकूफ़ों में थी जिसको पेमेंट का नहीं समझ में आया। बट स्टिल मैं कॉन्वोकेशन वाले डे मेरे को ये पता लगा कि ऐसी कोई पेमेंट करनी थी। मैं अकेली नहीं थी, ऐसे और भी बहुत लोग थे जिन्हें पेमेंट का नहीं समझ में आया था। तो उन्होंने उन स्टूडेंट्स को कॉन्वोकेशन में नहीं जाने दिया, मना कर दिया कि नहीं भाई तुम्हें डिग्री नहीं मिलेगी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 100 और 1000 रुपीज़, जो कि वो हमारी सिक्योरिटी में से डिडक्ट कर सकते थे। बट उन्होंने हमें कॉन्वोकेशन में जाना अलाउ नहीं किया। सो मतलब आप ये देखो कि 2 साल हम 10 लाख रुपए दे के तुम्हें MBA कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बाद आपकी फैसिलिटीज़ बेकार हैं, आपके वॉशरूम्स बेकार हैं, ठीक है, और उसके सिवाय आपके क्लासरूम्स बेकार हैं। पढ़ाई तो देखो, आप चाहे 10 लाख वाले कॉलेज में चले जाओ, चाहे 10,000 वाले कॉलेज में चले जाओ, चाहे प्राइवेट में चले जाओ, चाहे गवर्नमेंट में चले जाओ, पढ़ाई सब जगह एक सी होती है, सब जगह कंटेंट मिलता है, पूरा PPTs मिलती हैं आपको, बुक्स होती हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट कि पढ़ाई कैसी है या कैसी नहीं है, ठीक है। उसमें कॉलेज का कोई आई डोंट थिंक रोल होता है एज सच, ठीक है। हाँ, प्राइवेट में इतना होता है कि वो प्रेजेंटेशंस करा देते हैं, बट दैट टू उसमें फैकल्टी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। हम तैयार करते हैं, हम जाके स्टेज पे बोल देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो आप ये सोचो कि आप पैसे दे रहे हो, आपको सिक्योरिटी भी दे रहे हो। अरे भाई, आप सिक्योरिटी क्यों ले रहे हो? सिक्योरिटी ली है तो हमें कॉन्वोकेशन में जाने दो ना, कर लेना ना डिडक्ट, अगर पेमेंट नहीं हुई है तो। मतलब आप सोचो, मैंने कॉलेज से डिग्री ली, ठीक है, मतलब MBA करा, एंड देन व्हेन इट कम्स टू कॉन्वोकेशन डे, मेरे को अलाउ ही नहीं किया कि मैं जाके अपनी डिग्री ले आऊँ स्टेज पे, नहीं किया। तो मैं बाद में अब जाके डिग्री लाई हूँ 2 दिन पहले, जब ये मैंने ब्लॉग बनाया है। तो आई थिंक एमिटी की जो हाइप है वो ये है कि अमीरों का कॉलेज है। आई डोंट, बहुत लोग बोलते हैं गरीबों का, बट जो फेमस है वो अमीरों के लिए ही है कि बहुत रिच क्राउड आता है एंड फॉर देयर कार्स और ये सब। मतलब इतना हाइप है एमिटी यूनिवर्सिटी। एंड देन मतलब आप कितने पैसे वो लेके और स्टूडेंट्स को कितना परेशान कर सकते हो। वॉशरूम इज़ बेसिक। मैं कॉलेज में भी 2 साल सबसे यही बोला है, मेरे बैचमेट्स को भी पता है कि इट वॉज एन इशू फॉर मी, एंड स्टिल मैं उस बात पे हूँ, भाई तुम्हारे लिए नहीं होगा, अगर तुम्हारे लिए इशू नहीं है जाओ एमिटी, आई डोंट केयर, बट मेरे लिए था। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, सो दैट आपका जो एमिटी के लिए परसेप्शन है वो रियल रहे। ऐसा ना हो कि आप इंस्टाग्राम पे जो आता है फेस्ट एंड ऑल वो देख के सिर्फ चले जाओ एंड एक्चुअल में रियलिटी कुछ और हो। सो अगर ये सब जानने के बाद भी इफ़ यू थिंक इट इज़ अ नाइस कॉलेज, यू शुड गो फॉर इट, अदरवाइज दिस इज़ वॉट इट इज़। एंड और भी कुछ पॉइंट्स होंगे आई एम श्योर जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे होंगे। सो गाइज, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, एंड आई होप कि जो मैंने एमिटी के बारे में शेयर किया वो आपके लिए यूज़फुल हो। सो कीप इट in your mind while considering Amity for your graduation or post graduation. Also, if you want कि मैं आपको एक अच्छे कॉलेज का नाम बताऊँ for your graduation or post graduation, तो I think it is मतलब no doubt it is UPES Dehradun. UPES is the University of Petroleum and Energy Studies. It's in Dehradun. It is really a very nice college. It is amazing. It was the best. And वो कॉलेज जो फीस लेता है ना, दैट इज़ वर्थ पेइंग, सो यू शुड गो फॉर UPES. एंड एमिटी इज़ ओके इफ़ योर पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग यू टू गो टू देहरादून फॉर योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, देन इट्स ओके इफ़ यू गो टू अ
private college like Amity. Otherwise, please go to UPES. It is the best. सो गाइज अब मैं फाइनली इस व्लॉग को एंड करती हूँ एंड इफ़ यू लाइक इट सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर ऑल माई व्लॉग्स. आई होप you like it. Thank you. Bye bye.